हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन एंड आज बात करेंगे प्रीमियर लीग के बारे में। जो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद काफ़ी काफ़ी टाइम बाद प्रीमियर लीग रिटर्न्स आफ्टर 3 वीक्स। एंड चेल्सी का मैच हुआ है स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे अगेंस्ट बर्नली, अगेंस्ट अ 10 मैन बर्नली टीम। 2-2 हुआ है एंड लेट इक्वलाइजर खाया डिफेंडर कॉर्नर। ऑफ कोर्स सेट पीस तो डिफेंड होता ही नहीं इस टीम से, पता नहीं क्या। सो बात करेंगे मैच के बारे में एंड ये दर्शाता है कि ये क्लब किस तरीके से रन किया जाता है। आई थिंक टॉप टू बॉटम द क्लब इज रॉटन, एब्सोल्यूट रॉटन, एंड दिस क्लब इज फिनिश्ड। क्योंकि ये ओवर रिएक्शन रख सकता है बट ये पूरे सीज़न होते रहे। एंड जैसे जैसे सीज़न प्रोग्रेस हो रहा था हम सोच रहे थे कि थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट्स हुए मतलब टॉप टीम के अगेंस्ट तो अंडरडॉग की तरह जाते हैं तो वहाँ पे जो मिस्टेक्स होते हैं वो नलीफाई हो जाते हैं। बट आप सेम मिस्टेक्स छोटी टीम्स के अगेंस्ट करते हैं। छोटे टीम के अगेंस्ट मतलब छोटे टीम तो किसी को क्या ही बोले, हम तो बॉटम बॉटम ऑफ द टेबल में खुद है। बट अगेंस्ट बर्नली हो गया, अगेंस्ट एस्टन विला स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में एस्टन विला इतनी अच्छी नहीं खेली थी। वॉटकिंस मैच डे 5 तक ही वॉज मिसिंग राइट लेफ्ट सेंटर। एंड एवर्टन के अगेंस्ट आप 2-0 हारे, बेंटफोर्ड के अगेंस्ट आप हारे जो फर्स्ट मैच आई थिंक थर्ड मैच हुआ था। वेस्ट हैम के अगेंस्ट यू लॉस्ट एंड शेफील्ड के अगेंस्ट आप 2-0 वहाँ जीत गए थे एंड लूटन के अगेंस्ट आप दोनों मैच जीत गए थे अपने। तो ये हालत है यहाँ पे। एंड मैनेजर के बारे में बात करें तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हैं उसने किया। उसने मिडफील्ड रख दी, गैलेगर हटा दिया, काइसेडो हटा दिया, स्टर्लिंग लाया, मडू के लाया। मतलब स्टर्लिंग के बारे में तो क्या ही बोले। स्टर्लिंग पिछला मैच में कैसा खेला लेस्टर के अगेंस्ट सबको पता है, इतना शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस। फ्री किक तो उसने पता नहीं कहाँ ही मार देता है। इस मैच में आता है 2 मिनट में तुरंत असिस्ट। मतलब यही है रहीम स्टर्लिंग, जब आप नहीं एक्सपेक्ट करते कुछ तो वो कुछ करके दिखा देता है। बट उसी सेम मैच में जो पालमर ने कितना बढ़िया लॉफ्ट किया था बॉल, सेम हेडर उसने वहाँ पे मिस किया। पर स्टर्लिंग के बारे में तो क्या ही बोले। बट डिफेंस के बारे में बात करें तो भाई मैं मतलब एक डिफेंडर के बारे में बात करें तो भाई बाडियाशील भाई क्या चल रहा है उसके साथ, मुझे आई डोंट गेट इट। आफ्टर द इंजरी इज नॉट बिन द सेम। मतलब ठीक है, लोग बोलते हैं बॉल प्लेइंग मतलब इस टाइम पे बॉल प्लेइंग है तो क्या ही करूँ, मैं समझ नहीं आता। अगर डिफेंडर को डिफेंडिंग जो फंडामेंटल्स ही आपके ठीक नहीं तो आप क्या करेंगे। मतलब लोग बोलते हैं थियागो सिल्वा इज फिनिश, थियागो सिल्वा इज डन। मैं बता रहा हूँ अगर थियागो सिल्वा होता चेल्सी नहीं हारती है मैच, क्योंकि आपको क्लियरली लीडरशिप का ज़रूरत है आपको पिच पे। एंड कोई काम नहीं, कंपोज नहीं, एकदम हड़बड़ा जा रहे प्लेयर्स जब गोल खाने के बाद। मतलब ऐसा पता नहीं, गोल खा लिया दुनिया खत्म हो गई। और निकोलस जैक्सन मतलब ठीक है, चैनल्स रन करता है बंदा, हाफ स्पेस में अच्छा खेलता है। सैलमन कलू बनाने का उसको शायद पोस्ट ट्राई कर रहा है लेफ्ट विंग पे। बट भाई जब वो जो लास्ट चांस उसको मिला, जो फर्स्ट हाफ में भी इतने चांस मिले थे, सीधा सीधा कीपर में मार रहा है, बॉक्स के अंदर अपनी बॉक्स के अंदर खुद क्लिक कर रहा है। मतलब प्लेयर्स के बारे में तो क्या ही बोलूँ। निकोलस जैक्सन ने आई थिंक अपना एक्जी बहुत अंडर परफॉर्म किया। आई थिंक हाफ हाफ होगा। सो एंड एक्जी से याद है पॉच डेटा के बारे में बात करते हैं कि अगर हम प्रीमियर लीग डेटा के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है या फिर प्रीमियर लीग डेटा के ऊपर देखा जाता है। मतलब स्टेटमेंट उनका ही था, मैं बस फ्रेम कर रहा हूँ कि हम टॉप 4 में होते हैं, हमको टॉप 4 में रहना चाहिए, हमको प्रीमियर लीग जीतना चाहिए। भाई डेटा के हिसाब से देखा जाए तो आप मैनेजर भी नहीं रहने चाहिए। 11th प्लेस पे अभी चलती है। अगर आप मैच जीतते तो ज़्यादा ऊपर नहीं आते, 10th पे आते। गोल डिफरेंस पे आप न्यूकासल से नीचे थे। मतलब समझ नहीं आ रहा। अब ठीक है, लोग बोलेंगे इंजरीज है, ये है वो है, बट भाई यू कांट बी 11th। इतना खराब, कितना भी सिचुएशन खराब हो जाए। अब न्यूकासल का एग्जांपल देख लो, देवर 3-1 डाउन अगेंस्ट वेस्ट हैम, फिर इसाक ने पेनल्टी मारी, 2 पेनल्टी उसने मारी एंड बांस ने आके ब्रेस मारा। भाई इंजरी उनको भी तो है, इसाक भी इंजर्ड था, बांस अभी है लॉन्ग, आई थिंक उसको भी मतलब एसीएल नहीं हुआ था बट नी में ही कुछ इंजरी हुआ था। सो भाई वो भी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको ही सिर्फ इंजरीज है। एक वक्त का हम समझ सकते हैं बट 10 प्लेयर आज इंजर्ड थे। इंजरी के बारे में बात करें तो भाई मालो गुस्तो का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था फर्स्ट हाफ। आई थिंक स्टैंड आउट प्लेयर था अलॉन्ग साइड पाल्मर। मतलब आप चांसेस क्रिएशन के बारे में बात करें, टैकल्स के बारे में बात करें, ड्रिबल्स के बारे में बात करें तो ही वॉज ब्रिलियंट। मतलब रीस जेम्स का बैकअप तो नहीं बोलूँगा मैं, ही इज़ द कॉम्पिटिशन। एंड रीस जेम्स जब वापस आएंगे स्क्वाड में सो पूरा इनहेरिट अब मान लो कुछ तो हो चुके हैं। सो रीस जेम्स हैव टू परफॉर्म टू मतलब स्टेप। आप बोल सकते हैं आप कैप्टन है, ये है वो है, बट मालो गुस्टो इज इंजर्ड, हैमस्ट्रिंग हो गया उसको। देखते कितने कितने टाइम के लिए बाहर है। मतलब जले पे नमक होता है ना, वही हुआ है आज। भाई अब क्या ही बोलूँ इस टीम के बारे में। थियागो सिल्वा के में बात कर लिया, डिसासी मतलब डिसासी को लोग कितना ही क्रिटिसाइज करें बट डिसासी के बारे में एक चीज़ कहना चाहेंगे कि एटलीस्ट वो बंदा हमेशा अवेलेबल तो रहता है। इस टाइम पे आई थिंक मॉडर्न फुटबॉल में जिस तरीके से मैचेस बढ़ रहे हैं, आपका अवेलेबल रहना ही सबसे बड़ी एबिलिटी है आपकी। मतलब डिसासी ठीक है, आप उसके भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इस सीज़न, उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वो यंग बंदा है, यंग मतलब 23 है। बट वो मिस्टेक्स करेगा। सो उसका फर्स्ट सीजन है प्रीमियर लीग में। एंड लोग बोल रहे थे कि डिसासी को नहीं साइन करना चाहिए, क्यों साइन कर लिया हमने, हमारे पास फोफाना है, बाडेशिल है। डिसासी अगर इस सीज़न नहीं होता तो पता नहीं कहाँ ही रहते हम। एंजो के बारे में बात करें, एंजो वॉज इन द सिंगल पिवट, क्योंकि दोनों मिडफील्डर आपने हटा दिए थे। काइसेडो वॉज गुड, गैलेगर मतलब इतना फ्रस्ट्रेटिंग था यार फर्स्ट हाफ में। तो गैलेगर इतने शॉट्स ले रहे हैं, एक तो पता नहीं इतने सिक्स क्यों मार रहे थे प्लेयर्स। आज आईपीएल चल रहा है, पता नहीं कोई आ गया होगा भूत।
सो मडवेके ने इतने शॉट्स लिए, उसमें कुछ नहीं हुआ। मुड्रिक का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था, मतलब मैं लग ही रहा था कि वो ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि आप देखें वो मतलब ही क्वालिफाइड इस टीम टू द यूरोज। यूक्रेन ने क्वालिफाई कर लिया यूरोज में, एंड उसने आई थिंक सेकंड या थर्ड टाइम ही होगा जो 90 मिनट्स पूरे किए होंगे। सो आपको दिख रहा है वो मैच अपने उसमें बिल्ड हो रहा है। ठीक है, 2-3 शॉट लेगा वो भी गलत होंगे, बट जो बर्नली का गोल्स के बारे में बात करें, अब तो जो पहला गोल उन्होंने मारा कि वो लोग बोलेंगे कि 1-1 हो गया, बैंगर मार दिया, इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हम। ओके एग्रीड, बट आपको फर्स्ट हाफ में आपका एक्स था 2.33 का। अगर मैं स्टैट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक्स जी हमारा था 3.75। 3.75 पे कोई भी अच्छी टीम है, मैन सिटी आप बोल रहे हो या आर्सेनल बोल रहे हो, जिस तरीके से वो फ्री फ्लोइंग गोल्स मार रहे हैं इस साल 2024 में, आई थिंक 4-5 गोल तो आराम से कोई भी मारते था। तो मतलब वो गोल भी चलो हम खा भी लिए तो 3-1 4-1 में खाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। सेकंड गोल में भी मतलब ये कमेंटेटर तक बोल रहा था और ये मेरे को भी दिख रहा था, बट मैंने बोला चलो इसको जाने देते। बारडेशिल कॉर्नर डिफेंडिंग कर ही नहीं पा रहा था, वो मैन मार के नहीं, बंदा खड़ा है उसको पता ही नहीं उसके बंदा पीछे है उसका, मतलब ना कोई डिफेंसिव अवेयरनेस है क्या है। मतलब स्टार्टिंग उससे सीजन अच्छा खेला जब दिसंबर में आया था आफ्टर लॉन्ग इंजरी, ब्लैकबर्न रोवर्स के अगेंस्ट उसने गोल मारा था, बट आफ्टर द इंजरी पता नहीं मतलब वापस ले ऑफ हो गया था ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जो 2-2 ड्रॉ हुआ था जिसमें डिसासी ने गोल मारा था। पता नहीं उसको इंजरी की बात क्या हो गया, आई डोंट नो हाउ इट विल गो। आई थिंक ही नीड्स टू बी मतलब उसको लोन पे देना पड़ेगा, क्योंकि लग तो नहीं रहा है उस लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, बट आई मे बी रॉन्ग। पाल्मर के बारे में बात करूँ तो उसने ब्रेस मारा, स्टर्लिंग का ब्यूटीफुल बैक हील, उसको पता था बंदा उसके पीछे, पाल्मर का बेहतरीन फिनिश, बट उसको फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा इफ वुड हैव बीन अनसेल्फिश तो क्या पता हम 2-3 गोल और मार सकते थे फर्स्ट हाफ में, बट ठीक है वो एक ही बंदा जो परफॉर्म कर रहा है इस सीजन। तो पॉच को आप सब्सटीट्यूशन में कुछ नहीं बोल सकते आई थिंक, क्योंकि दो जो जो बंदे लाने थे उसने ला दिए थे। एल्वी गिलक्रिस्ट को मालो गुस्तो की जगह ला दिया और वापस स्टर्लिंग मडुएके ला दिए। तो आई थिंक उसमें तो कुछ नहीं बोल सकते, बट पता नहीं मैनेजर की इतनी फटकी जाती है। पहुंच के बॉडी लैंग्वेज देखोगे ना उससे आपको समझ जाएगा कि भाई इसकी फटी हुई है, आप अब क्या करना है मुझे पता नहीं, और प्लेयर्स में वो दिखता है। अब पेट्रोविच को देखो, सेकंड गोल जो खाया है वो कैच करना चाह रहा था, वहाँ पे वो सीधा सीधा दिख रहा है, वो कैच रहा है पंच करना चाह रहा है, तो दोनों में वो ही वॉज कॉट इन नो मैंस लैंड एंड वहाँ पे गलती हो गई। मतलब पेट्रोविच से गलती हो रही है। दिसंबर से जो बंदा कंसिस्टेंटली खेल रहा है, रॉबर्ट सैंचेज जब इंजर्ड हुआ था हम नहीं पता था पेट्रोविच क्या है, क्योंकि एमएलएस से आया बंदा क्या कर सकता है, एंड ही हैज बीन नेल्ड ऑन, ही हैज बीन सुपर्ब जब से आया, एंड ही नीड्स टू बी स्टार्टर। सो मतलब गलतियाँ उससे भी हुई, यही मैं कह रहा हूँ। आपके पास कोई आसपास है ही नहीं कोई देखने के लिए। आज थियागो सिल्वा होता तो आप हारते नहीं, और कोई है ही नहीं पिच पे देखने का। आप स्टर्लिंग के पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे पूरा सीजन निकल गया, बट आप 11 तो यही भाई सत्य है आपका, और मैं क्या ही बोलूँ। तो चेल्सी का मिड टेबल टीम अब इस सत्य से भाग नहीं सकते। अब पता है क्या होगा, ये मैच हारे हैं, अब न्यूज़ आ जाएगी कि विक्टर ओसिमन आ सकता है, ये आ सकता है, विक्टर ग्योकोरेश पता नहीं कौन, किसी ने देखा तो है नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मैंने देखा है बट तब भी, बट यही है। ऐसी साइनिंग के बारे में बात होता रहेगा, लोग खुश होते रहेंगे ट्रांसफर्स के बारे में, बस यही ऐसे निकल जाएगा। ऑन द पिच परफॉर्मेंस के बारे में कोई बात नहीं करेगा। सो वही है, चेल्सी सपोर्टर्स ग्रुप ने अभी लेटर डाल रहे टॉड बोलियन, मतलब पूरे ओनरशिप को कि आप क्या कर रहे हैं, फैंस खुश नहीं है आपसे, ये वो। तो देखते भाई, अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई तो भाई प्रोटेस्ट चालू हो जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस नहीं, ट्रस्ट द प्रोटेस्ट चालू होगा। आई थिंक वो चालू ही हो जाएगा, क्योंकि मैच डे गोइंग फैंस के अगर आप देखेंगे तो उनका भी दे हैव लॉस्ट कम्प्लीटली। मतलब मैनेजर पे तो कभी आप कह सकते हैं फेथ था ही नहीं, क्योंकि पॉच चेल्सी का मैनेजर कभी होना ही नहीं चाहिए, लेट्स बी ऑनेस्ट। ही इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस ओनरशिप। तो मतलब जो ओनरशिप बोलती है वो वही बोलता है। उसको पूछा गया कि आपको इंजरीज क्यों हो रही है इतनी, सो बोला आई डोंट नो। भाई इसके ट्रेनिंग मेथड्स क्या है, बीएलसा के स्कूल से आता है, बीएलसा की लीड्स को भी इतनी इंजरीज थी, सारी इंजरीज यहाँ भी आ गई है, पता नहीं क्या चल रहा है। दिस क्लब इज़ डन मैन। क्या 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 बोलूँ अब, जो जो बिहाइंड द सीन्स हो रहा है वो आपको ऑन द फील्ड दिख रहा है, आपको रिजल्ट ऐसा क्यों। अब लोग सरप्राइज होंगे कि चेल्सी के रिजल्ट इतने खराब क्यों आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है तो यू विल नॉट बी सरप्राइज कि इतने खराब रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। जो स्ट्रासबर्ग में चल रहा है, स्ट्रासबर्ग भी रिलीगेशन जोन के ऊपर है लीग 1 में, तो भाई दोनों जगह खराब ही चल रहा है। पिछले 18 महीने से जब से यूसीएल जीते हैं ऐसे ही मतलब चलता रहा है, डाउन ही ट्रैजेक्टरी चलती रही है, प्रोजेक्टाइल कभी ऊपर ही नहीं आया इस क्लब का। तो पता नहीं क्या वो डेटा के बारे में बात करते हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं, बंदा डेटा के बारे में बोल रहा है, ग्रैम पॉटर था, मतलब क्या होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। एंड हम फैंस सपोर्ट करेंगे, बट देखते हैं आगे क्या होता है। तो दिस वाज इट गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।